हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियोज में हम फैमिली कुकर बिटेसी को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में आपको मार्टेसी फैमिली के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने मार्टेसी फैमिली के क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ उसके इंट्रोडक्शन और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ मार्टेसी को भी डिस्कस किया गया था। तो अभी तक आपने अगर वो पिछला वीडियोज नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। मार्टेसी फैमिली को यूकलिप्टस फैमिली के नाम से भी जानते थे, तो अच्छा खासा उसमें डिस्कस किया गया था। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुकुरबिटेसी फैमिली के ऊपर है। कुकुरबिटेसी फैमिली जो है वह इसे हम लोग कुकुरबिटा फैमिली या फिर इसे हम लोग कद्दू की फैमिली या फिर ऐसी फैमिली जिसमें ये सब फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें कुकुरबिटा जैसे हो गया, कद्दू हो गया, तोरी हो गया, खीरा हो गया। ये सब फैमिली, ये सब जो मेंबर हैं ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो कुकुरबिटेसी फैमिली क्या होती है, इसके पूरे हम लोग जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, लाइक जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गया, फ्लोरल कैरेक्टर्स और साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला सबको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लें तो इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वह डिवीजन जो है वह एंजियोस्पर्मी है। देखिए, डिवीजन एंजियोस्पर्मी का अगर हम बात कर लें तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी में जो फेनरोगैम्स जैस्मिन जो सीडेड प्लांट रहते हैं वो रखे गए हैं एंजियोस्पर्मी में। और इसका जो एंजियोस्पर्मी में जो इसका क्लास है वो डाइकोटिलीडन है। डाइकोटिलीडन्स का मतलब ये होता है दैट मीन्स जिसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो कोटिलीडन्स पाए जाएं और उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को, जाली तक कावत विन्यास देखने को मिले, तो वो सब डाइकोटिलीडन्स के फीचर होते हैं। और ये जो सिस्टमेटिक पोजीशन आपको बताया जा रहा है ये बैंथम और हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसका जो क्लास है, सब क्लास जो है पॉलीपेटली है, यानी कि ये जो पॉलीपेटेलिक क्लास है, जैसा कि जानते हैं जो पॉलीपेटेलिक क्लास है इसमें ऐसे प्लांट को, ऐसे फ्लावर्स आते हैं जिनके पेटल्स जो रहते हैं पूरी तरीके से फ्री रहते हैं। दैट मीन्स सब क्लास जो इसका पॉलीपेटेली है। सीरीज इसकी कैल्सीफ्लोरी है। कैल्सीफ्लोरी का मतलब ये होता है कि इसमें जो कैलिक्स रहते हैं विथ यूनाइटेड सेपल रहते हैं और पेटल जो रहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन या एपीगाइनस कंडीशन में होते हैं। ओवरी जो रहती है इसमें इन्फीरियर मैक्सिमम केसेज में देखने को मिलती है। तो यह इस सीरीज जो कैल्सीफ्लोरी है उसका इम्पॉर्टेंस फीचर है। इतनी चीज़ें आप सिस्टमेटिक पोजीशन में याद रखिएगा। यह इसका एक बेसिक सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया अकॉर्डिंग टू द बैंथम एंड हुकर। ऑर्डर्स हमने यहाँ लास्ट में लिख दिया है। ऑर्डर इसका पैसीफ्लोरेल्स है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है, तो आप इसको याद रखिए। सिस्टमेटिक पोजीशन जो है ये बैंथम एंड हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर हम कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर की बात करें तो ये इसका जो मेंबर जितने भी इसके पाए जाते हैं बहुत बड़ी फैमिली है। बड़ी फैमिली का मतलब हम आपको सभी फैमिली में बताते हैं बहुत बड़ी फैमिली है। फैमिली का मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर तक नहीं है। जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि ये लार्ज फैमिली है, इसमें लगभग 975 स्पीसीज़ है। तो ये यह जो नंबर है अपने आप में बहुत बड़ा है और लगभग इसकी 100 जेनरा है, 100 से ज़्यादा इसकी जेनरा देखने को मिलती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जेनरा और स्पीसीज में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि इस बुक में इस या लिखा गया है और इस बुक में या लिखा गया है। ये जो नंबर है ये अलग अलग ऑथर ने अपना अलग अलग इसमें अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है, तो इसको आप जो जहाँ जैसे मिल जाए उसको राउट डाउन कर लेंगे, उसका कोई मतलब, क्योंकि इतनी लंबी फैमिली है, इतनी ज़्यादा मेंबर है, तो उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। अगर इसके हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, यानी कि यह कहाँ वर्ल्ड वाइड कहाँ पर पाई जाती है, तो मेनली या ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने को मिलता है। यानी कि जो आपके गर्म इलाके हैं जैसे पहाड़ी इलाके, ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पीसीज इसमें है जो कि मेनली पाए जाते हैं टेम्परेट, और इसके अलावा क्लाइमेट्स में टेम्परेट यानी कि ठंडे इलाकों में कुछ स्पीसीज जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद अगर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात कर लिया जाए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जैसे इसके हैबिट्स क्या है, वह उसका स्टेम कैसा है, उसका रूट कैसा है, ये सब जो चीज़ें आती है उसको हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। तो इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अगर हम हैबिट की बात कर लें, यानी कि यह पाया कहाँ जाता है, तो मोस्टली ये जो रहता है एनुअल या पेरेनियल हर्ब है। हर्ब का मतलब है छोटा प्लांट है। एनुअल का मतलब एक वर्षीय, या पेरेनियल्स का मतलब जिसे एक वर्ष से ज़्यादा जिसमें समय लगे, तो बहुवर्षीय प्लांट्स के अंदर पेरेनियल वर्ड यूज किया जाता है। रेयरली या श्रब होता है। श्रब का मतलब यह छोटा
ट्री होता है। श्रब का मतलब ये होता है एक छोटा ट्री होता है। एंड और हर्ब का मतलब होता है एक छोटा सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट हो जो कि बहुत छोटा हो, उसे हम लोग हर्ब के अंतर्गत रखते हैं। और श्रब में थोड़े से मिडिल छोटे टाइप के प्लांट्स में आते हैं, जैसे इसमें जो एग्जांपल है एकेंथायरेसिस जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा प्लांट है, एक प्रकार का ये श्रब है। स्मॉल ट्री जैसे डेंड्राइसिस जो है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यूजुअली इसमें कुछ ट्रेलिंग क्लाइमर भी या देखने को मिलता है। दैट मीन्स इसमें जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्लाइंबिंग फॉर्म में चढ़ते हैं, लताओं के फॉर्म में फैलते हैं। और इसमें मेनली जो इन फैलने का इनका जो होता है वो ट्रिंडल के माध्यम से फैलते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक स्प्रिंग लाइक स्पाइरल जो स्ट्रक्चर देख लें, जिसे हम लोग बायोलॉजी की भाषा में ट्रिंडल बोलते हैं। और यह जैसे आपकी जितने भी आपके कुकुरबिटा फैमिली के जो मेंबर हैं मैक्सिमम आपके क्लाइंबर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। चाहे वो आप कद्दू की देख लीजिए, जैसे जितने भी आपने लेमन सॉरी, जैसे आपने वाटरमेलन वगैरह ये सब जो हैं जितने भी होते हैं उसमें टेंडल पाई जाती है, वो सब ऐसे ज़मीन पर फैल कर फरते हैं। तो ये इसके जो है एक हर्ब की यानी कि हर्ब और श्रब की बात हो गई, हैबिटेट की बात हो गई। इसके आगे अगर हम और भी कुछ पॉइंट की रूट और स्टेम की बात कर लें तो रूट और स्टेम किस तरीके का देखने को मिलता है, तो इसका जो रूट होता है वह मेनली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। टैप रूट सिस्टम का मतलब ये इसका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या रेडिकल से डायरेक्ट रूट निकलती है और सीधे की तरफ जाती है और फर्दर इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है। तो ब्रांच होता है और मेनी थिकेंड ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड वाटर, तो थोड़ी सी मोटी होती है फूड एंड स्टोरेज वाटर से। स्टेम जो होता है इसमें मेनली हर्बेसियस होता है, दैट मीन्स ग्रीन कलर का होता है, हर्बेसियस होता है, सॉफ्ट होता है और क्लेम्बिंग होता है, यानी कि वो ऐसे फैला रहता है, ज़मीन पर फैला या फिर किसी ट्रिंडल के माध्यम से वह किसी ऐसे इरेक्ट प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। बिल्डिंग्स वगैरह जो रहते हैं पुरानी उसमें भी ऐसे प्लांट लगे रहते हैं। एंगुलर होता है, फिस्टुलर होता है। देखिए फिस्टुलर का मतलब एक होता है जैसे अगर आप इसकी जो आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर है अगर उनके आप उसके स्टेम को काटेंगे तो उसमें ऐसे उसका स्टेम जो रहेगा 3, 4 और 5 ऐसे उसमें स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। तो 3 या 5 इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर, हाँ 5 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। इसे हम लोग फिस्टुलर ब्रांचिंग के नाम से जानते हैं। तो फिस्टुलर होता है और ब्रांच उठता है और इसके साथ साथ ही बहुत अंदर से हॉलो होता है, बहुत खोखला होता है और इसे बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। इसके साथ साथ इसके स्टेम पे हेयरी ग्रोथ पाई जाती है, बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर की जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये सब जो है इसके कुछ स्टेम के कैरेक्टर्स हैं, आप इसको इतना कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम बात करें लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लें तो लीफ इसकी जो होती है सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है। और इसके अलावा सिंपल अल्टरनेट का मतलब जैसे मान लिया कोई एक प्लांट है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है इसमें कैसे अल्टरनेट का मतलब एक लीफ यहाँ से निकली तो दूसरी जो लीफ होगी यहाँ से निकलेगी, ऐसे इधर आएगी फिर इधर ये थोड़ा सा ऊपर निकलेगी। ये सब अल्टरनेट का एग्जांपल्स है। आगे अगर इसके बाद लीफ की और बात कर ले तो ये पाल्मेटली लोब्ड होती है। पेट्यूल पाया जाता है, पेट्यूल यानी कि डंठल जैसी संरचना पाई जाती है। स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि जहाँ से स्टेम से निकला होगा वहाँ पर ऐसे कोई गाइड ग्रोथ नहीं पाए जाते, तो इसमें स्टिप्यूल्स जो रहता है पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लिया जाए तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस आपको ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे वेरिएशन इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ में सॉलिटरी टाइप के पाए जाएंगे, सॉलिटरी या रेसिम टाइप के पाए जाएंगे, कुछ में साइमोज टाइप के पाए जाएंगे। तो ये अलग अलग अपना इसमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है। सॉलिटरी का मतलब होता है कि वो जो फ्लावर्स होगा पूरी तरीके से अकेला होगा। सॉलिटरी और रेसिम का मतलब जैसे मान लिया कोई एक फ्लावर्स यहाँ से निकल गया और वो अकेला है तो सॉलिटरी में आएगा। और साइमोज में क्या होता है कि कोई एक टर्मिनल पोर्शन पर मान लिया कोई एक प्लांट है तो उसके टर्मिनल पोर्शन पर कोई एक यहाँ पर फ्लावर्स आ जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो ये इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात हो गई, इसमें किस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। आगे अगर हम इसके कुछ और पॉइंट की बात कर लें तो इसमें जो होता है फ्लावर्स के कैरेक्टर्स की बात कर लें तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं। जैसे इसमें पेनिकल्स, रेसिम और सॉलिटरी ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। रेयरली बाइसेक्सुअल देखने को मिलता है, कभी कभी बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट देखने को मिलता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब आप इसको कहीं से भी कट करेंगे तो यह इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, तो इसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक के अंतर्गत रखते हैं। एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। एपिगाइनस स्मॉल और लार्ज देखने को मिलता है। एपिगाइनस का मतलब इसमें जो
ओरी रहेगी या इन्फीरियर टाइप की ही देखने को मिलेगी। वाइट एंड येलो पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि आप इसको अगर पेटल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पेटल, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कि पेंटामेरस वाइट या येलो या पेंटामेरस कलर्स का पेंटामेरस मेनली होते हैं, वाइट या येलो कलर के होते हैं। तो ये बातें हो गई फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। आगे हम थोड़ा सा और देख सकते हैं कैलिक्स एंड करोला की। तो कैलिक्स एंड करोला की बात कर लिया जाए तो कैलिक्स जो होते हैं मेनली यहाँ में सेपल जो रहते हैं 5 होते हैं। सेपल्स जो होते हैं मेनली 5 आपको देखने को मिलेंगे। गैमोसेपलस कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें जो सेपल्स रहेंगे पूरी तरीके से फ्यूज्ड सेपल्स देखने को मिलेंगे और इस पॉइंटेड रहेंगे, यानी कि पॉइंटेड कंडीशन में पाए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब इसकी जो मार्जिन रहेगी वो कहीं फिक्स नहीं है कि कहीं फ्यूज हो, कहीं फ्यूज होगी कहीं फ्यूज नहीं, यानी कि ओवरलैपिंग जो रहती है वो एक निश्चित नहीं होती, कहीं भी हो सकती है। तो इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन इसमें पाया जाएगा। कोरोला की बात कर लिया जाए तो कोरोला जो होते हैं पेटल्स की संख्या इसमें 5 देखने को मिलेगी। एक गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगा। गैमोपेटलस कंडीशन का मतलब इसमें जो पेटल्स रहेंगे पूरी तरीके से फ्यूज्ड रहेंगे, यूनाइटेड एट द बेस, यानी कि बेस पर जाकर पूरी तरीके से वो फ्यूज्ड रहेंगे। इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें मार्जिन जो है कोई कंफर्म नहीं रहता कि कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर रहेगा, कोई एक अल्टरनेट फॉर्म में नहीं रहता। तो ये इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन है जिसमें मार्जिन जो रहती है कोई फिक्सेबल नंबर नहीं होता कहाँ पर कौन फ्यूज करेगा। ठीक, एक कैलिक्स एंड करोला की बात हो गई कुकुरबिटेसी फैमिली में। आगे हम थोड़ा सा और इसके जो कैरेक्टर्स हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं जैसे मेल और फीमेल पार्ट जो हैं उसको देख लेते हैं। एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोसियम या फिर इसे मेल फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। मेल फ्लावर से इसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो जैसे इसमें जो मेल फ्लावर होता है एंड्रोसियम के केस में स्टेमेन इसमें 3 to 5 देखने को मिलते हैं और इसके अलावा कभी कभी ये फ्यूज होते हैं या कभी कभी क्वाइल्ड होते हैं। एंथर जो होता है डाइथिकस देखने को मिलता है, यानी कि इसमें अगर आप एंथर को ध्यान से देखेंगे, ये मान लिया फिलामेंट है, यहाँ पर ऐसे एंथर है तो यहाँ पर एक ऐसे ब्रांचेज रहेगा, एक थिका दो थिका, यानी कि दो डाई थिका सा एंथर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सट्रोज कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्सट्रोज कंडीशन इसमें पाया जाता है। एक्सट्रोज कंडीशन साथ साथ लॉन्गिट्यूडनली डेहिसेंस की ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लिया हमने अभी आपको बताया कि यह एक मान लिया कोई फिलामेंट हो गया स्टेमेन एंड्रोसियम का, उसके ऊपर ये ऐसे यहाँ पर पूरा लगा हुआ है, यहाँ पर स्टेमेन डाइथिकस हमने इसको दिखा दिया। तो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस का मतलब ये होता है जब ये फटते हैं, यानी कि जब ये स्टेमेन फटता है तो इसमें से पॉलन ग्रेन जब निकलते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनली फटते हैं, यानी कि तिरछे फटते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लॉन्गिट्यूडनली डेहिसेंस के नाम से जानते हैं। फिलामेंट में भी फ्री आर यूनाइटेड, यानी कि इसका फिलामेंट जो है कभी कभी फ्री होता है या फिर यूनाइटेड रहता है। ये सब बातें हो गई एंड्रोसियम यानी कि मेल फ्लावर के ऊपर। आगे हम बढ़ते हैं एंड गैनोसियम की बात कर लेते हैं। गैनोसियम जो होता है, गैनोसियम जो होता है फीमेल पार्ट का। जैसे गैनोसियम की अगर हम बात कर लें तो गैनोसियम मेनली जो होता है वो ट्राई कार्परली होता है। ट्राई कार्परली यानी कि 3 कार्पल्स देखने को मिलते हैं। सिंग कार्पस कंडीशन होती है, ओवरी इन्फीरियर होती है, यूनिलोक्युलर होती है। पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लिया यहाँ पर ये कोई स्ट्रक्चर है, ये पेराइटल प्लेसेंटेशन का हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब इसके प्लेसेंटेशन के पार्ट हैं। तो प्लेसेंटेशन यहाँ पर पेराइटल प्लेसेंटेशन का कुछ इस तरीके से फिगर होता है। इसमें जो क्या होता है कि इनिशियली जो ओवरी रहती है यूनिलोक्युलर होती है, यानी कि इनिशियली स्टेज में यानी कि शुरुआती अवस्था में जो ओवरी रहेगी यूनिलोक्युलर होगी, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें फाल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे ये बाइलोक्युलर कंडीशन में हो जाती है। तो ये पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है। इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज फॉर्म्ड ए सेकेंडरली, यानी कुछ टाइम के बाद हमने बताया ना कि जब ओवरी जो होगी वो बाइलोक्युलर हो जाएगी तो इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। एक्जाइल प्लेसेंटेशन जो होगा वह कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपके ओव्यूल ऐसे लगे रहते हैं, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। इसमें फ्रूट जो होता है पीपो या फ्लेसी या मैनी सीडेड बेरी लाइक फ्रूट्स होते हैं। यहाँ पर हमने मेल बर्ड और मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को शो किया है। ये मेल बर्ड होता है। मेल बर्ड में कभी भी आप देखेंगे उसमें फ्रूटिंग की कंडीशन देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे जब कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं यार फ्लावर तो ऐसे आया था लेकिन इसमें किसी प्रकार का फ्रूट नहीं आया और यह पूरी तरीके से ऐसे सूख गया। तो ये मेल फ्लावर्स होते हैं। फीमेल फ्लावर में आप देखेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा और फ्रूटिंग की कंडीशन
कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, ठीक है। दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी। फ्रूट को हमने बताया कि पीपो या फ्लेसी या कभी कभी बेरी लाइक फ्रूट्स इसमें देखने को मिलते हैं। पॉलिनेशन एंड फ्लोरल फार्मूला की बात कर लिया जाए तो पॉलिनेशन इसमें जो होता है, पॉलिनेशन मेनली जो होता है एंटमोफिली यानी कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मधुमक्खी है एक प्रकार का इंसेक्ट पॉलिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, खोज कर हमने वीडियो लाया है। इंसेक्ट पॉलिनेशन दैट मीन्स पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट एंटमोफिलस। और फ्लोरल फार्मूला की बात कर ली जाए तो ये जैसा कि जानते हैं मेल फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक के साथ साथ ये बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। कैलिक्स की संख्या 5 है विथ गैमोसेपलस कंडीशन, तो ये जो इसमें ब्रैकेट से दिखाते हैं। और करोला जो है वो भी 5 है विथ गैमोसेपलस कंडीशन। एंड्रोसियम जो है 5 है, या फिर 2 भी हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। 5 जो होता है 5 में कभी जो 2 होता है वो गैमोस वह फ्री नहीं होता, यानी कि वो फ्री नहीं होता, यूनाइटेड होता है। और कभी कभी दो जो होगा यूनाइटेड होगा, को दो जो होगा वो यूनाइटेड और एक फ्री होगा, ऐसे ही इसमें दिखाया गया है। और फीमेल फीमेल फ्लावर्स जो है उसमें एक्टिनोमार्फिक कंडीशन दिखाई गई है। और मेल बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, कैलिक्स की संख्या 5 हो सकती है। और करोला जो है कैलिक्स की संख्या 5 विद गैमो से प्लस कंडीशन, और करोला जो है वो पॉली से प्लस कंडीशन में शो किया गया है। एंडोसियम इसमें रहेगा नहीं, यानी कि मेल पार्ट जो है वो तो अलग फ्लावर्स में होता है। और इसमें जो रहता है ग्वानिसियम जो होता है वो 3 होता है विथ इसमें जो होता है फ्यूज्ड गाइनोसियम होते हैं, यानी कि सिंकार्पस ओवरी देखने को मिलती है। और इसके अलावा यह सब कंडीशन जो है एपोकार्पस हमने बताया कि इसमें ओवरी जो रहती है वो फ्यूज्ड नहीं होती, तो उसे बोलते हैं। दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द कुकुरबिटेसी। जो इसमें है वह इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम की बात कर लिया जाती है, जो आपका लूफा सिलेंड्रिका है उसका ये डायग्राम है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो शो किए गए हैं। इसमें स्टेमेन वगैरह सब दिखाया गया है। इसमें स्टेमेन सोइंग लोब को भी दिखाया गया है। और इसका फ्लोरल डायग्राम वगैरह आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। ओवरी वाल्स लोक्यूल ओव्यूल सब कुछ दिखाया गया है। फ्लोरल डायग्राम या जो है मेल का फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम या मेल का, और ये फीमेल का फ्लोरल डायग्राम है। दोनों को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको ड्रा कर सकते हैं। तो फ्लोरल फार्मूले के बाद फ्लोरल डायग्राम के बाद हम इसको देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। तो आप इतनी बातें याद रखिए कि जितने भी फैमिली के मेनली जो आप लोग खाते पीते हैं फैमिली, जैसे कुकुरबिटा हो गया, मैक्सिमा जिसे हम लोग कद्दू के नाम से जानते हैं, और यह एक बेस्ट सूटेबल एग्जांपल है वेजिटेबल्स का। इसके अलावा ट्राइकोसिंथिस डायोका जो है वह, जिसे हम लोग ये जो है तोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। और इसके अलावा लेक्सर्जीनिया वेलगेरिस जो है वो, जिसे हम लोग लौकी बोलते हैं। ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल हैं एज ए वेजिटेबल। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, एज ए वेजिटेबल से हम लोग यूज करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के फ्रूट को, जैसे क्यूक्यूमिनिस मेलो हो गया, क्यूक्यूमिनिस सटाइवस हो गया, तरबूज खरबूज जो भी है, इसका हम लोग एज ए फ्रूट गर्मियों में यूज करते हैं। और आगे और जिसके पार्ट हैं जैसे मेडिसिनल कुछ इम्पॉर्टेंस हैं इसके, जैसे साइट्रस कोलेंथिकस जिसे ड्रग्स निकाली जाती है। और इसके अलावा इसमें ट्राइकोसिस पाल्मेटा जो है पल्प या फिर परगेटिव ड्रग्स जो होती है इससे निकलती हैं। और इसका जो होता है जब कोकोनट ऑयल के साथ यूज मिला देते हैं इसको, तो मिलाने के बाद इसका एक्जिमा यानी कि जो ईचिंग से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, खुजली या फिर जो, इसमें इसका यूज किया जाता है ट्राइकोसिस पाल्मेटा का, ठीक है। इसके अलावा अगला जिसका लास्ट जो कुकुरबिटा जो होता है सीड जो होता है उसका, जैसे कुकुरबिटा का जो सीड्स होता है उसको हम लोग एज सादल कोल्ड ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं गर्मियों में। तो कुछ इसके इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस हैं फैमिली कुकुरबिटेसी के। तो आप इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इसे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको बता दिया। तो नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप बीएससी 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए यह कोर्स है। इसमें आपको पूरा जो सिलेबस आपको उसमें रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगे, साथ साथ डाउट सेशन मिलेंगे, MCQ मिलने वाले हैं एवरी टॉपिक का, और इस साथ साथ नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी सब चीज़ें मिलने हैं सिर्फ आपको 89 रुपीज़ में।
आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो हम आपको बताएंगे इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, फर्दर हम पेमेंट वेमेंट का ऑप्शन आपको देंगे। तो इतनी चीज़ें सिर्फ आपको मिलनी है 89 रुपीज़ में। और इसके साथ साथ अगर आप बीएससी में आपका जियोलॉजी है तो जियोलॉजी तो होगा ही, तो जियोलॉजी में आपको यहाँ पर जो है ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए इसमें भी रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, नोट्स, MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओनली इन 89 रुपीज़। सिर्फ मात्र नाम मात्र की प्राइस रखी गई है। इतने का तो आप इधर उधर कहीं जाते होंगे तो खाने पीने में खर्च कर देते होंगे, और यह सिर्फ है आपको 89 रुपीज़ में है। फर्दर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है 7052258896 है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर इसका एक्सेस कैसे मिलेगा सब आपको बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। लेट करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ाते चलेंगे तो आप पढ़ते चलेंगे। चलिए, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए।